यार मैंने तो अपना सारा काम बिल्कुल सही से किया था, बिल्कुल अपना 100% दे दिया था, फिर भी यार मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यार ये अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? पता नहीं, इस बार तो मैंने अपना 100% दिया था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि यार अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, बट काफ़ी लोग ये भी बोलते थे कि अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। तो क्या मुझे अच्छा नहीं बनना चाहिए, मुझे बुरा बनना चाहिए? क्या आप सबके मन में भी ऐसे वाले पॉइंट्स आते हैं जो मेरे मन में आते हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या ये जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा ही क्यों होता है? हेलो एवरीवन, क्या आप सबके मन में भी यही सारी बातें आती हैं जो परेशान मितांक्षा सोच रही है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अगर आती है तो इसका सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। मैं खुद से ही क्वेश्चन पुट करूंगी और मैं चाहती हूँ कि वो क्वेश्चन आप जब खुद से पुट करें तब आपको पता चलेगा कि सीक्रेट क्या है इसके बिहाइंड, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी। सो हाय मितांक्षा, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर। क्या आप कभी ये तो नहीं सोचते कि जो आपके कोलीग्स हैं या फिर जो आपके साथ में हैं या फिर आपके जो आगे चल रहे हैं, आप कहीं ये तो नहीं सोचते कि वो यार फिर भी ग्रो कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो सब कुछ सही सोच रही हूँ, मैं उनके बारे में कुछ गलत भी नहीं सोच रही हूँ, फिर भी वो ग्रो कर रहे हैं और वो गलत तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और मैं तो बिल्कुल सही तरीके से ऑनेस्टली चल रही हूँ, फिर भी मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। क्या ऐसा सोचा है मितांक्षा कभी आपने? या आई डू थिंक बिकॉज़ मैं अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रही होती हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टी से, बिल्कुल लॉयल्टी से, बट जो कई बार जो दूसरे लोग हैं वो बिल्कुल इलीगली काम करते हैं और वो ऐसे ग्रो कर जाते हैं और मैं वहीं की वहीं रह जाती हूँ अच्छी बन के भी। तो मैं ज़रूर ये सोचती हूँ कि हाँ, ये ऐसा क्यों होता होगा। सो यू हैव सीन दैट जो क्वेश्चन मितांक्षा से पूछा गया उसका आंसर मितांक्षा ने क्या दिया है ना, राइट? आप सबका भी आंसर यही रहता होगा, बट इसके पीछे एक सीक्रेट क्या है, क्यों होता है ये सब? इसलिए बिकॉज यू कीप ऑन थिंकिंग द ग्रोथ ऑफ द अदर पर्सन हु इज़ डूइंग बैड। आप उसके बारे में ही सोचते रहते हो, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचते रहते हो कि वो बंदा ग्रो कर रहा है जो कि गलत चल रहा होता है, ठीक है? एंड यू कीप ऑन थिंकिंग बैड अबाउट योर सेल्फ। आप खुद के बारे में ये सोचते रहते हो, यार मैं तो ग्रो कर नहीं रहा, मैं तो उसी लेवल पे हूँ, मैं तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा। यहीं पर डिफरेंस आता है। आप जो सोचते हो ना, वो वाइब्स आपकी कनेक्ट होती हैं यूनिवर्स के साथ, और जब यूनिवर्स को मैसेज मिल जाता है कि ये सब चल रहा है, वो ग्रोथ चाहता है, वो यूनिवर्स सोचता है कि यू वांट द ग्रोथ ऑफ द अदर पीपल हु इज़ डूइंग रॉन्ग। वो ये नहीं सोचता कि आप किस तरह से सोच रहे हो, उसको बस ये जा रहा है कि आप उसकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो और ख़ुद की डिप्लीशन के बारे में बात कर रहे हो। तो आप खुद डिग्रेड होते जाते हो और वो ग्रो करता जाता है। इसलिए पहला रीज़न है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि वो इस तरह की सोच रखते हैं और ये मैसेज आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मितांक्षा, कभी आपने ऐसा सोचा है कि कभी ऐसी सिचुएशन अराइज़ हुई है कि जैसे कोई आपका बहुत ही नियर एंड डियर वन, लव वन है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत अच्छा बंदा है, बट वो हॉस्पिटलाइज्ड है या फिर कुछ भी है, ठीक है, और आपने उसको जाके बोल दिया नहीं यार तुम ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, बट अंदर से यू कीप ऑन थिंकिंग यार सच में वो ठीक हो जाएगा। कन्फ्यूजन सी अराइज़ हो रही है अपने मन में कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? येस, काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है दैट माई लव वन इज़ नॉट वेल। मैं उनके सामने बोल देती हूँ कि तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, बट मेरे माइंड के अंदर ये, दिल में मेरे ये कन्फ्यूजन रहती है कि यार वो सच में ठीक होगा कि नहीं होगा। मैं प्रे करती हूँ उसके लिए यार वो ठीक हो जाए, बट स्टिल वो कभी कभी ठीक ही नहीं होता, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। सो यू हैव हर्ड अबाउट द क्वेश्चन एंड द आंसर ऑल्सो। सो अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है बिकॉज यू कीप इन द स्टेट, यू कीप योर सेल्फ इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन ऑल द टाइम कि यार वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो यूनिवर्स में कौन सा मैसेज आएगा? कन्फ्यूजन वाला ही जाएगा ना। यार तुम लोग खुद ही कन्फ्यूज्ड हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो सच में ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। चलो ठीक है, उसको पार दे दी, बट तुमने सही वाली पार दी उसको क्या?
तुमने सच में उसको ठीक करने का सोचा क्या? तुमने ये सोचा ना कन्फ्यूजन पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। तो यूनिवर्स ने सोच लिया कि ठीक है भाई, इसको खुद कन्फ्यूजन है तो मेरा बस चले, मैं जैसा करना चाहता हूँ वैसा ही होगा। अगर मैंने उसको ख़राब करना है ख़राब कर दूँगा, और मैंने ठीक करना है तो ठीक कर दूँगा। तभी कहते हैं ये वाली चीज़ बुरी मतलब कि झूठी नहीं है जो लोग बोलते हैं कि जो आप सोचोगे आप वही पाओगे। यस, ये सही चीज़ है कि जो आप सोचोगे वही पाओगे, बट जो आप सोचते हो क्या वो करेक्ट सोचते हो किसी के बारे में? आपको पहले ये सोचना होगा। ओके मितांक्षा, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हैव यू एवर सेड कि यार दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत कम लोग रह गए हैं यहाँ पर अच्छे? ऐसा कभी सोचा है? येस, अ लॉट्स ऑफ टाइम, बिकॉज़ यार ऐसा ही होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। और हाँ, मैंने बहुत बार सोचा है, सच में बहुत बार सोचा है ऐसा। सो यू हैव हर्ड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर्स और आंसर ऑल्सो। सो अब आपको पता चलेगा कि यार ये जो पूरी दुनिया को आप 24 घंटे कोसते रहते हो कि ये दुनिया ही बुरी है, ये सारे लोग ज़्यादातर गंदे हैं और बहुत कम लोग अच्छे रह गए हैं। वाइब्स कैसे दे रहे हो? क्या बता रहे हो यूनिवर्स को? क्या मांग रहे हो भगवान से? और बाद में भगवान को ही कोसते हो, यार ये तो हमेशा ही गलत करता है, भगवान तो ऐसे ही करता है। ठीक है, मैं नहीं कहती कि कई लोग भगवान को मानते होंगे, कई लोग नहीं मानते होंगे, कई लोग एक जस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग समझते होंगे, बट यू ऑल बिलीव इन द वाइब्स। वाइब्स में हर कोई बिलीव करता है, क्योंकि आप किसी के साथ कभी खड़े होते हो, कोई आपको उसके साथ बात करना सही लगता है और कई बार उसके साथ लगता है कि यार इस बंदे के साथ मैं बात नहीं कर सकता। ये क्या होता है? इसके पीछे एक साइंस होती है, एक साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे कि वाइब्स मैटर करती हैं। आपको पता चल जाता है ये बंदा मेरे लिए गलत है, ये वाला बंदा नहीं सही है। होता है बहुत बार कन्फ्यूजन भी ऐसी रहती होगी कि यार मेरे को लगा था ये बंदा सही है नहीं है, क्योंकि आपने वाइब्स की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अब इस वाले क्वेश्चन में भी, इस वाले आंसर में भी मितांक्षा ने किसकी तरफ ध्यान दिया कि पूरा का पूरा जो दुनिया है वो गंदी है, ख़राब है और उसमें बड़े थोड़े लोग जो हैं वो अच्छे रह गए हैं। तो वाइब्स कौन सी गई यूनिवर्स के पास? यही वाली सेम। और ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि आंसर क्या था? क्या होता है कि पूरा बहुत बड़ा वर्ल्ड है, बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ ही गलत लोग हैं जिन्होंने पूरा वर्ल्ड ख़राब किया हुआ है। और ये ऐसे बहुत सारे ऐसे जो सोचने वाले बंदे हैं वो सबसे मेन कल्प्रिट हैं इस वर्ल्ड को ख़राब करने के लिए। उनको सोचना चाहिए, आप सबको सोचना चाहिए, मितांक्षा को भी सोचना चाहिए कि वो कैसा सोच रही है। हमें अपनी थिंकिंग के ऊपर वर्क करना चाहिए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं और हम क्या चाहते हैं और हमें क्या मिल जाता है। इसीलिए अच्छे के साथ बुरा होता है। एंड आई होप यू ऑल like this session, and if you like it, do press the like button and do comment on the comment section that आपको अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, कि आपको आंसर मिला इस चीज़ का कि नहीं मिला। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको इस चीज़ का आंसर मिल सके, जैसे मैं अवेयर हुई हूँ जैसे आप लोग भी अवेयर हो जाओ। और साथ में मैं आपको एक सजेशन भी दूंगी। जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको नॉवेल्स पढ़ने पसंद हैं, उनको रीडिंग पसंद है बुक्स की, तो उनके लिए एक मेरा एक सजेशन है कि अगर आपको थिंकिंग पे वर्क करना है तो आप एक बुक है द सीक्रेट। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि द सीक्रेट एक बुक है, उसको पढ़ो। आपकी थिंकिंग देखना कैसे चेंज होगी, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि वाइब्स कैसे मैटर करती हैं। और एक और है चीज़, अगर जैसे कई लोगों को जैसे बुक्स वगैरह पढ़नी नहीं पसंद होती हैं तो आप लोग इसकी एक मूवी भी बनी है द सीक्रेट, आप वो देख सकते हो। ठीक है, अगर वो भी समझ ना आए तो फिर तो क्या ही कर सकता है कोई। जब तक आप खुद को खुद चेंज नहीं करना चाहोगे तब तक आपको यूनिवर्स या आपको कोई भी एक पर्टिकुलर आपका लव्ड वन या कोई भी आपको चेंज नहीं कर सकता। आपको खुद एक स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आपकी कोई हेल्प कर पाएगा। सो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो या कुछ भी हो, डू कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट नंबर्स आर गिवन। और कुछ भी अगर आप पूछना हो कमेंट सेक्शन इज़ देयर, फिर आप ईमेल कर सकते हो मुझे अपनी प्रॉब्लम कुछ भी। सो आई होप यू लाइक ऑल दिस सेशन एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको अगर आप बार बार किसी को ज़्यादा शेयर, जितना ज़्यादा शेयर करोगे ज़्यादा लोग अच्छे होंगे, अपनी थिंकिंग पे वर्क करेंगे और हमारा वर्ल्ड फिर से बिल्कुल सेम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।